नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर प्रमुख किसान आंदोलन और प्रजामंडल और जितने भी राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उन सब से संबंधित MCQ क्वेश्चन बनते हैं, उन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फायदा मिल सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, कोटा में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मेजर बर्टन के किन दो निजी डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा की गई? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, डॉक्टर सैंडलर व डॉम कोस्टम, बी ऑप्शन है फ्रैंक व ऑर्थर, सी ऑप्शन है वॉटसन एवं कोटम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डॉक्टर सैंडलर व डॉम कोटम। जो कोटा में जन विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को यह विद्रोह हुआ और इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? मेहराब खां और जयदयाल, इन दोनों के नेतृत्व में कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ और इसका जो शासक है वो था राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक कौन? राम सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुमटिया नामक सोटे मेवाड़ के किस शासक को भेंट किए? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, महाराणा फतेह सिंह, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह, संग्राम सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दें। तो दोस्तों, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुमटिया नामक सोर्टे भेंट किए थे। ये कुल कितने सोर्टे थे? 13 सोर्टे। कितने? 13 सोर्टे। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दरबार में, किसके दरबार में? लॉर्ड कर्जन के दरबार में 1903 ईस्वी में भेंट किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के 5वें पुत्र उपनाम से कौन से क्रांतिकारी विख्यात है? ऑप्शन दे रखा है, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, अर्जुन लाल सेठी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया और इसे राय बहादुर की भी उपाधि दे रखी है। किसकी? राय बहादुर की। और ये जमनालाल बजाज है, इनका जो संबंध है वो कहां से है? सीकर से। कहां से? सीकर से, क्योंकि इनको गांधी जी के आदर्श को मानते हैं। ये है जो गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं। किनके? गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हैं, इसके कारण इसे गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम नंबर 4। तो दोस्तों, आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी। जल्दी से अपना आंसर बताएं।
तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत को एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया। एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया। और अगर बात करें भगत आंदोलन की, तो भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया था गुरु गोविंद गिरी ने। किसने किया? गुरु गोविंद गिरी। किसने किया? गुरु गोविंद गिरी। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने और गुरु गोविंद गिरी ने किसका नेतृत्व किया? गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन का। किसका? भगत आंदोलन का। तो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, भारत का टाटा नगर उपनाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता, रेड सभ्यता, कोटला सभ्यता या रंगमल सभ्यता? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेड सभ्यता टॉक को भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति आयोग की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? सत्यनारायण राव समिति, फजल अली आयोग, शंकर राव देव समिति, मेनन समिति? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यनारायण राव समिति द्वारा जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। और अगर बात करें शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया? शिक्षा विभाग बीकानेर को। किसे? बीकानेर को। अगर बात करें वन विभाग की, वन विभाग और सहकारी विभाग, तो ये सौंपा गया कोटा को। किसे? कोटा को। और अगर खनिज विभाग की बात करें तो खनिज विभाग किसे सौंपा गया? उदयपुर को। किसे? उदयपुर को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक कृषि विभाग, कृषि विभाग किसे सौंपा गया? भरतपुर को। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो किसे सौंपा गया है? अजमेर को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दर्जा अजमेर को। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को। तो आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि किन के बीच हुई? राव चूड़ा व राणा कुंभा व राव जोधा, राव मालदेव व उदय सिंह, जसवंत सिंह व औरंगजेब? जल्दी से अपना आंसर बताएं। आवल बावल की संधि किन किन के बीच हुई? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राणा कुंभा व राव जोधा के बीच में आवल बावल की संधि हुई। और यह संधि कब हुई? 1452 ईस्वी में। और जो स्थान है वो किस स्थान पर हुई? सोजत पाली में। और इस संधि को किसने करवाया? इसका जो सहयोग है इसमें सहयोग था हंसाबाई का। हंसाबाई ने आवल बावल की संधि करवाई थी। कब करवाई? 1452 ईस्वी में। और इसका जो परिणाम है वो परिणाम ये था कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण, मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा है उनका निर्धारण करना आवल बावल संधि के माध्यम से
और ये संधि करवाई थी किसने? हंसाबाई ने। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि धारण की? मिहिर भोज, नागभट्ट, वत्सराज, महीपाल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? आदिवरा की उपाधि किसने धारण की? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, मोहम्मद गोरी, गोविंदराज द्वितीय, महमूद गजनवी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया उसके अंदर किसकी विजय हुई? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ाया गया जो कहां पर स्थित है? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, यहां पर द्वितीय की जगह तृतीय कर देना, तृतीय की जीत हुई और हार हुई थी मोहम्मद गोरी की। किसकी? मोहम्मद गोरी की। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा? हल्दी घाटी, दिवेर, चावंड, बांडोली। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन। और यह युद्ध कब लड़ा गया? 1582 में। और दिवेर कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। और अगर बात करें हल्दी घाटी युद्ध की तो हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा गया। क्या कहा गया? मेवाड़ का थर्मोपोली। किसे? हल्दी घाटी युद्ध को। किसको? हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपोली। और कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का जो मैराथन है वो किस युद्ध को कहा? दिवेर युद्ध को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपानेर की संधि निम्न में से किस किस के मध्य हुई थी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, मोहम्मद खिलजी व कुंभा, कुंभा व अहमद शाह, कुंभा व राव जोधा, खिलजी व कुतुब शाह। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह के बीच में यह जो चंपानेर की संधि है वो हुई थी। और यह संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। मोहम्मद खिलजी प्रथम जो मालवा के शासक और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के शासक, इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि संपन्न हुई। और यह संधि कब हुई? 1456 ईस्वी में। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाह को लेकर कौन सा युद्ध लड़ा गया? राजमहल का, आउवा का, गिंगोली का या बिथोरा का? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गिंगोली का युद्ध। बात करें मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, ये मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। किसकी?
भीम सिंह सिसोदिया। किसकी पुत्री थी? भीम सिंह सिसोदिया की। और इसके विवाद से जो विवाद हुआ था वो उस विवाद के उपलक्ष्य में गिंगोली का युद्ध हुआ। और यह युद्ध कब हुआ? 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध परबतसर नागौर में। परबतसर कहां पर? नागौर। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पंडित मदाराम वैद्य की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल का गठन किया गया था? बीकानेर प्रजामंडल, अजमेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दें। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल। तो पंडित मदाराम वैद्य की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वीर हाड़ी रानी सहल कंवर किसकी पत्नी थी? देवलिया के रावत विक्रम सिंह की, शाहपुरा के कुलभूषण राव, सलुम्बर के राव रतन सिंह, प्रतापगढ़ के रावत राज सिंह? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सलूमर के राव रतन सिंह। दोस्तों मेवाड़ के शासक राज सिंह के सेनापति, किसके? राज सिंह के सेनापति कौन? रतन सिंह। रतन सिंह जो कहां के थे? सलूम्बर के। इनकी पत्नी कौन? हाड़ी रानी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हाड़ी रानी सैल कंवर। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी, लूणी नदी, बेड़च नदी, पश्चिम बनास नदी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। और ये बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरा व बादल मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तेज सिंह, रावल रतन सिंह, जैत्र सिंह, महाराणा कुंभा? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावल रतन सिंह के सेनापति कौन? गोरा और बादल। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो किस जाट वंशीय शासक को कहा गया? चूड़ामण, बदन सिंह, सूरजमल, जवान सिंह? जल्दी से अपना आंसर बताएं। जाटों का प्लेटो जाट वंशीय शासक किसे कहा गया? सूरजमल को। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो ये जाटों का जो शासक है वो सूरजमल, वो कहां का शासक था? भरतपुर का। भरतपुर के जाट वंश के शासक सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ लेक का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर? जल्दी से अपना आंसर बताएं।
तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सीकर में। हर्षनाथ लेक का जो संबंध है वो किस जिले से है? सीकर से। अगर बात करें हर्ष मंदिर की, तो हर्ष मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था गुवक प्रथम ने। किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। और अगर बात करें जीर्ण मंदिर की, जीर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था हाड़ा चौहानों ने। किसने करवाया? हाड़ा चौहानों ने। और ये जो हर्षनाथ लेक का जो संबंध है सीकर से, ये कहां पर है? रेवासा सीकर में। कहां पर? रेवासा सीकर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1567 में अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा सांगा, उदय सिंह, रतन सिंह, अमर सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उदय सिंह। अक्टूबर 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। और इनके जो सेनापति थे, उन दोनों सेनापतियों का नाम जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता सिसोदिया। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को कवि बांधव कहा गया? राव मालदेव, राव अनूप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, विग्रहराज चतुर्थ। जल्दी से अपना आंसर बताएं, किस शासक को कवि बांधव कहा गया? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा गया। और इसी विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? चौहानों का स्वर्ण काल। विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को चौहानों का स्वर्ण काल। और इन्होंने दिल्ली के तंवर तोमर को हराया। किसे हराया? दिल्ली के तंवर तोमर, तंवर तोमर को हराकर अपना शासन किया। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाईजी की लाख किसानों से कब ली जाती है? जागीरदार की लड़की के विवाह पर, जागीरदार के घर लड़की के जन्म पर, किसान की कन्या के विवाह पर, या किसान के घर कन्या के जन्म पर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि बाईजी की जो लाग है वो किसान से कब ली जाती है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जागीरदार के घर लड़की के जन्म पर बाईजी की लाग के नाम से जो कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में हुआ? महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जल्दी से अपना आंसर बताएं, हुरडा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुरडा सम्मेलन संपन्न हुआ। और अगर बात करें जो हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ। और हुरडा नामक स्थान कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो आपको इन बात का ध्यान रखना है कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में हुआ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रानी ने अपने नाम के सिक्के जारी किए। रानी सोमलेखा, मुसी रानी, अनारा बेगम, रानी जसवंत दे। जल्दी से अपना आंसर बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस पर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी सोमलेखा ने अपने नाम के सिक्के जारी किए और रानी जो सोमलेखा है वो अजय राज चौहान की पत्नी थी। किसकी, अजय राज चौहान, जो कहाँ के शासक थे, अजमेर के। अजमेर के शासक अजय राज चौहान की पत्नी रानी सोमलेखा ने अपने नाम के सिक्के जारी किए। तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी की आपसी महत्वाकांक्षा का जो परिणाम है वो खातोली का युद्ध किस वर्ष हुआ। 1519, 1517, 1518, 1524। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खातोली का जो युद्ध है वो कब हुआ, 1517 ईस्वी में, जो कहां पर स्थित है, बूंदी में। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच में एक और युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, बांडी का युद्ध। किसका, बांडी का युद्ध। तो ये जो खातोली का युद्ध हुआ बूंदी में 1517 ईस्वी में, इसमें इब्राहिम लोदी की तो हार हुई और राणा सांगा की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। रानी पद्मनी, रानी कर्मावती, मुसी महारानी, पन्नाधाय। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी जब चित्तौड़ दुर्ग पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। किसने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो उस समय विक्रमादित्य की संरक्षिका कर्मावती, कौन, कर्मावती ने बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया उस समय हुमायूं को उसने राखी भेजकर सहायता मांगी। और ये जो कर्मावती है वो कौन थी, राणा सांगा की पत्नी। किसकी, राणा सांगा की पत्नी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मावती ने बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया उस समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है जिन्होंने महिला बाग का झालरा बनाया। रानी गुलाब राय कर देना, रानी मुसी, रानी उमा दे, रानी सोमलेखा। जल्दी से अपना आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका। जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है जिन्होंने महिला बाग का झालरा बनाया। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे रानी गुलाब राय को राजस्थान या फिर कह सकते हो जोधपुर, क्योंकि ये नूरजहां है,
ये रानी गुलाब राय जोधपुर की थी, तो इसे राजस्थान की नूरजहां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की नूरजहां। और विजय सिंह को शाहजहां जहांगीर थे, उसे जहांगीर का नमूना भी कहा जाता है। जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता है? विजय सिंह को। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला कृषक आंदोलन कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला कृषक आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। और यह जो आंदोलन है वो कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। कब से कब तक? 1897 से लेकर 1941 तक। बहुत ही लंबी अवधि तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन जो 3 चरणों में संपन्न हुआ। इसका पहला चरण 1897 से लेकर 1916 तक चला। दूसरा चरण कहां से कहां तक? 1916 से 1923 तक। और तीसरा चरण हुआ था 1923 से लेकर 1941 तक। तो जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में संपन्न हुआ और कुल मिलाकर 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्षों तक सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 कोठड़ी सामंती व्यवस्था किस रियासत से संबंधित थी? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर से 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था जयपुर रियासत से संबंधित है। जयपुर के शासक पृथ्वीराज कच्छवा। कौन? पृथ्वीराज कच्छवा के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। इन 12 पुत्रों का समान राज्य का क्या? समान राज्य का वितरण किया गया। इन 12 पुत्रों को समान राज्य का वितरण किया गया, जिसे 12 कोठड़ी के नाम से जाना गया। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले और साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार किस राजवंश के राज्य चिन्ह में अंकित है? जयपुर के कच्छवा वंश, मेवाड़ के गुइल वंश, अजमेर के चौहान वंश, जोधपुर के राठौड़ वंश। जल्दी से अपना आंसर बताएं। जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करतार किस राजवंश के राज्य के चिन्ह में अंकित है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मेवाड़ के गुहिल वंश। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ड राइडर
रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली? उदिकर, गर्दड़ा, तिपटिया, इस्वाल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्दड़ा, जो कहां पर स्थित है? बूंदी में। यहां से बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग मिली है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारसाई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? झारसाई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर रियासत से, जो क्या है? ढूढ़ाड़ी, या फिर आप कह सकते हो झारसाई। ढूढ़ाड़ी सिक्का या झारसाई सिक्का ये किस रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीज मुहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, सवाई जय सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं, जीज मुहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सवाई जय सिंह। और इन्होंने 5 जंतर मंतर और सौर वैद्यशाला का निर्माण भी करवाया। ठीक है दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर का प्रवर्तक वासुदेव था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? अजमेर शिलालेख, हर्ष अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख, या सुंदा पर्वत लेख। जल्दी से अपना आंसर बताएं। सांबर का प्रवर्तक वासुदेव था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख में सांबर का प्रवर्तक वासुदेव था, इसका उल्लेख मिलता है। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। किसकी? चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। और जो कहां पर है? सपादलक्ष सांबर में। और बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालार में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? समर सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह, कीर्तिपाल चौहान, कान्नड़देव चौहान। यहां पर सही कर देना, जालार नहीं है, यहां पर जालोर है। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, कीर्तिपाल चौहान ने, जिन्होंने शासन किया था 1181 से लेकर 1182 तक कीर्तिपाल चौहान ने। और इसका जो प्रसिद्ध शासक है वो कौन है? कान्नड़देव। जालोर का प्रसिद्ध शासक कान्नड़देव। और इस कीर्तिपाल चौहान को उपाधि दे रखी थी, वो उपाधि क्या थी? कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा।
ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की, कीर्तिपाल चौहान ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा, मालदेव राठौड़, राव चंद्रसेन, राव जोधा, मोटा राजा, उदय सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं। फारसी इतिहासकारों ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मालदेव राठौड़। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मालदेव राठौड़ ने मारवाड़ में 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिट्टू सूजा ने बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा, राव जेत सिंह, राव लूणकर्ण, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि बिट्टू सूजा ने बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा है, किसे कलयुग का कर्ण किसे कहा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। किसने कहा, बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा का जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है, जेतसिरो छंद। जेतसिरो छंद, इसमें राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। और अगर बात करें राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है, राय सिंह को। किसे, राय सिंह को, महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण और कलयुग का कर्ण कहा गया राव लूणकर्ण को। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना कि राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, तासीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तासीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धौलपुर प्रजामंडल। ये जो तासीमो कांड है वो कब हुआ था, 1945 ईस्वी में। तो ये कौन से मंडल को कहा गया है, धौलपुर प्रजामंडल। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ, जेम्स टॉड, डीडीआर भंडारकर, कवि राजा श्यामल दास, बीबी लाल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। मानमोरी जो शिलालेख है वो मानसरोवर झील से किसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड को मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ, कर्नल जेम्स टॉड को। बाद में इसने इसे समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, भीम सिंह कोटा, उदयभान सिंह धौलपुर, बहादुर सिंह बूंदी, एनवी गौडगिल। जल्दी से अपना आंसर बताएं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो दोस्तों
आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भीम सिंह कोटा को राजस्थान का राज प्रमुख दूसरे चरण में बनाया गया। बात करें पहले चरण में, पहला चरण था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो बनाया गया था उदयभान सिंह को। किसे? उदयभान सिंह, जो कहां के थे? धौलपुर के। और दूसरा जो चरण हुआ था, इस चरण का जो राज प्रमुख है वो बनाया गया भीम सिंह को। और कहां के निवासी थे? कोटा के। तो आपका जो ऑप्शन है ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, गिलोन सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? बनास नदी, कोठारी नदी, मेज नदी, माही नदी। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बनास नदी के तट पर गिलुन सभ्यता स्थित है। और ये जो गिलुन सभ्यता है वो कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में, बनास नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1311 में जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कान्नड़ देव चौहान के किस सेनापति ने विश्वासघात किया? रणमल, बीकादैया, रतिपाल, भावला। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीकादैया ने जालोर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय कान्नड़ देव चौहान जालोर दुर्ग का सेनापति था, शासक था। तो उस पर जब आक्रमण हुआ तब बीकादैया ने उसके साथ विश्वासघात किया। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक का रहा है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था तो वहां का जो शासक है वो था कान्नड़ देव चौहान। कौन था? कान्नड़ देव चौहान। और इसका जो सेनापति है वो कौन था? बीकादैया। इन्होंने इस पर विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय सिवाना दुर्ग का जो शासक है वो था सातल देव। कौन थे? सातल देव। और इसका जो सेनापति कौन था? भावला। इसने भी इसके साथ विश्वासघात किया। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बीकादैया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा देना इस क्वेश्चन पर, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा को वर्तमान राजस्थान में विलय किया गया? सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग या BR पटेल समिति? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि किस समिति आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को वर्तमान राजस्थान में शामिल किया गया? तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की समिति की सिफारिश के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को राजस्थान में विलय किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता है राज्य पुनर्गठन आयोग की,
इसकी अध्यक्षता की थी फैजल अली। किसने की इसकी अध्यक्षता? फैजल अली ने। ठीक है, और इनके जो सदस्य है वो सदस्य कौन कौन थे? सरदार पन्नीकर, कौन? सरदार पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों इनके सदस्य थे। और यह हुआ था 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द रिसर्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार प्राद्य विद्या प्रतिष्ठान द्वारा, नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग। द रिसर्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, कहां से किया जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। यहां से द रिसर्चर नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किया जाता है, कहां से? राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग, जयपुर। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, पिलानी, अलवर। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर में राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय अल्बर्ट हॉल के नाम से बना हुआ है। किस नाम से? अल्बर्ट हॉल के नाम से, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। और इसकी जो स्थापना है वो 1876 ईस्वी में किसने की? राम सिंह ने। किसने की? राम सिंह ने। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय अल्बर्ट हॉल, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी, अर्णोराज व मोहम्मद गजनवी, जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश, हमीर देव व जलालुद्दीन। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध लड़ा गया। और भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1226 में। और ये भूताला कहां पर स्थित है? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में, जिसमें जयद्रथ सिंह की विजय हुई। किसकी विजय हुई? जयद्रथ सिंह की विजय हुई। और इल्तुतमिश की इसमें क्या हुई? हार हुई। किसकी? इल्तुतमिश की इसमें क्या हुई? पराजय। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के समय मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया? जालोर युद्ध, बटनेर का, अजमेर का या तराइन का द्वितीय युद्ध? किस युद्ध में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बटनेर के युद्ध में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। और ये जो बटनेर का युद्ध कब हुआ? 1398 ईस्वी में बटनेर का युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच में? दूलचंद और तैमूरलंग। किसके बीच में? दूलचंद और तैमूरलंग के बीच में बटनेर का युद्ध लड़ा गया।
और इसकी जो जानकारी है वो जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तुजुक-ए तैमूरी। ठीक है दोस्तों, तो 1398 में बटनेर का युद्ध लड़ा गया, उसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया और इसकी जानकारी मिलती है तुजुक-ए तैमूरी ग्रंथ से। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर युद्ध की संज्ञा दी? हल्दी घाटी के युद्ध के बहुत सारे उपनाम है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन से इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर की संज्ञा दी? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर की संज्ञा दी। अगर बात करें दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया। किनके बीच में? महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के बीच में, जो अकबर का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, 15 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह प्रथम के बीच में घमासान युद्ध हुआ और इनके अलग अलग उपनाम है। अगर हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, किसका? खमनोर का युद्ध, ये तो कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने। और इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। और मेवाड़ की जो थर्मोपोली है वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली। ठीक है, और बादशाह बाग कहा था एल श्रीवास्तव ने। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर के युद्ध की संज्ञा अबुल फजल ने दी। और गोगुंदा के युद्ध की बात करें तो गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा बदायूनी ने दी और मेवाड़ की थर्मोपोली कर्नल जेम्स टोड ने। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले साथ ही साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? अमर सिंह, हरराय भाटी, मूलराज या जवाहर सिंह? जल्दी से अपना आंसर बताएं। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरराय भाटी ने। अगर बात करें नागौर दरबार की, तो ये जो नागौर दरबार है वो कब बुलाया गया? 3 नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार बुलाया गया, जिसमें बीकानेर के कल्याणमल और बूंदी के सुरजन सिंह हाड़ा इन्होंने भी यहां पर भाग लिया। और जैसलमेर के हरराय भाटी ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। किसने? हरिराय भाटी ने। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी सवाल है, पृथ्वीराज तृतीय की बाल्यावस्था के समय किसने अजमेर का शासन कार्यभार संभाला? रानी रंग देवी, कर्मावती, कर्पूरी देवी, रानी जसवंताबाई? जल्दी से अपना आंसर बताएं।
तो दोस्तों आपका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्पूरी देवी ने बाल्यावस्था के समय पृथ्वीराज तृतीय का अजमेर का शासन का कार्यभार संभाला और इन पृथ्वीराज तृतीय का जो जन्म है वो हुआ था 1166 ईस्वी में अनिहल पाटन। कहां पर? अनिहल पाटन, जो कहां स्थित है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। और इनका जो शासन काल है वो 1177 से लेकर 1192 तक 11 वर्ष की आयु में शासन संभाल लिया। 11 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कर्पूरी देवी ने बाल्यावस्था के समय पृथ्वीराज तृतीय की शासन कार्यभार अपने बल पर लिया और इन्होंने इनका शासन कार्यभार संभाला। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और साथ ही साथ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।